प्रणाम। मैं इंजीनियर दीपक कुमार, आप देख रहे हैं पीएनपी पब्लिक एंड पावर न्यूज़। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जो वर्तमान हालात है देश का, कहीं न लग रहा है कि संविधान पे खतरा है। जिस तरह देश की जजमेंट, जिस तरह से देश का ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, आईटी का जिस तरह से पावर यूज हो रहा है, कहीं न कहीं लग रहा है कि देश का संविधान खतरे में। क्योंकि सरकार जिस तरह से बौखलाहट में आके अलग तरह से इतर बितर की तरह से निर्णय ले रहा है, अगर आप लोग दोस्त नहीं समझे तो देश के संविधान पे खतरा है। ये 2024 अगर चुनाव बज रहा है, जिस तरह से झारखंड आदिवासी मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री पद रहते और गिरफ्तार कर लेता है, कहीं न कहीं ये लगता है कि देश खतरे की घंटी में है। जिस तरह से एक नेता विपक्ष का आदिवासी मुख्यमंत्री का सुप्रीम कोर्ट से उनकी केस की सुनवाई खारिज कर देता है, कहीं तो कहीं लगता है कि देश खतरे में है, देश के अवाम खतरे में है। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। ऐसे छोटे मोटे केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है, जिसको सुनवाई किया जाता है, और जज, सुप्रीम कोर्ट के जज जान रहे हैं ये राजनीतिक क्रोध और विरोधवास मामला है, जिसको देखना चाहिए, लेकिन उन्होंने खारिज करके उन्हें हाई कोर्ट भेज दिया। हेमंत सोरेन जी का जो वकील है वो है कपिल सिब्बल जी। जिस तरह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाने का काम किए हैं, उन्होंने अनेकों तरह का सवाल रखे। बताइए सुप्रीम कोर्ट हम कैसा केस लेकर आए? अगर आप बोलेंगे ये सब केस हाई कोर्ट के लिए है, तो कैसा केस लेकर आए बताइए? ये सवाल बनता है, क्या कारण है कि देश को आज से एक साल 2023 में लग रहा था कि कोई धांसू ताकतवर, मैं ना ब्लेम कर रहा हूं, मैं सिर्फ सवाल का जवाब आपको और सवाल आपकी तरफ से कर रहा हूं, क्योंकि आप अगर देखे होंगे, थोड़ा सा हम ट्रैक से आपको हटा रहे हैं, कि नेशनल टीवी के एक बड़ा प्रवक्ता, मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग को मालूम होगा, खुलेआम जाति सूचक सबसे नवाजते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री को, हेमंत सोरेन को, कि जिस तरह से उन्हें तो शौक था, जिस तरह से लग्जरीज गाड़ी, महलों में रहने का, क्या वो पुनः 20 और 30 साल पीछे वाला जो आदिवासी जिंदगी है वो अब उन्हें महसूस होगा। तो कहीं इन जो कुछ मनुवादी सोच के जो एंकर हैं, जो चापलूसी एंकर हैं, अपने आका को खुश करने के लिए कहीं न कहीं वो ये तो नहीं उनके सोच में आ रहा है कि एक आदिवासी उनके बराबरी कुर्सी में बैठ रहा है, उनके आंख में आंख मिला के बात कर रहा है, कहीं उन्हें तो ये खटक तो नहीं रहा? क्योंकि बहुत बड़ी बात है भाई दोस्त, ये बहुत बड़ी बात है कि एक आदिवासी अति पिछड़ा मुख्यमंत्री को इस तरह से टॉर्चर करीब 1 साल या 2 साल से कर रहा है। धीरे धीरे
और खुशी की एक और बात आपको जोड़ देता हूं कि आज फ्लोर टेस्ट में महागठबंधन झारखंड में पास हो गया। बहुमत 47 वोट महागठबंधन के पक्ष में मिला और पड़ा, और विपक्ष को 29 वोट पड़ा। और हेमंत सोरेन जी ने कोई वक्त मिला वहां अपना बात रखने का, संविधान विधानसभा में उन्होंने एक डायलॉग दिया और जबरदस्त दिया, हड्डी फंसा तो अतरी फाड़ के निकालेंगे। विधानसभा गुस्से में दिखे हेमंत सोरेन तीखे तंज में, और उन्हें चैलेंज किया, अगर आप सच्चाई का लड़ाई लड़ रहे हैं तो पब्लिक डोमेन में लाइए पेपर कि 8 एकड़ का जो जमीन है वो मेरे नाम पे है। मैं जिन सदा के लिए राजनीतिक संन्यास ले लूंगा। वो चैलेंज किए हैं केंद्र सरकार में बैठे बीजेपी सरकार को, डायरेक्ट चैलेंज कर रहे हैं। तो ये देश का गजब का हालात है भाई, गजब हालात है। ये सवाल होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट एक बड़े मुख्यमंत्री, एक सूबे का मुख्यमंत्री का केस खारिज कर दे रहा है। क्या कारण है, क्या वजह है? ऐसा कौन सा केस सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए? दसों सवाल उठाए हैं कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट पे कि हमारा वो ओहदा नहीं है, लेकिन एक सवाल होना जरूरी है, लाजमी है। जनता के बीच एक सवाल और जवाब जाना चाहिए। जनता को मालूम पड़ना चाहिए कि आपका पोजीशन कहां है। अगर एक मुख्यमंत्री का ये हाल है तो आप किस पोजीशन में हैं, किस हालात में हैं? अगर 24 में आपने अगर तीसरी बार गलती किए तो आपको जो संवैधानिक अधिकार है खत्म, भूल जाइए कि आपके पक्ष में जजमेंट। और जिस तरह से आज आप आम आदमी पार्टी का संजय जी जो एमपी थे, संसद थे, वो आज जेल में काट रहे हैं। अडानी के सवाल और जवाब क्वेश्चन पे अडानी का जो भ्रष्टाचार आरोप था, आज उन्हें सुप्रीम कोर्ट क्लीन स्वीप तो नहीं दिया है, उनको पुनः 3 महीना की दोबारा जांच में डाला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट में यह जरूर आया है कि जो भी है वो झूठ है, वो सच्चाई नहीं पाया गया है। तो आप सोच लीजिए, राहुल गांधी को अडानी के ग्रुप के मामले में सस्पेंड किया जाता है, जेल जाते जाते बचते हैं, उनकी सदस्यता जाता है, संजय जी जेल चले गए हैं, लेकिन अडानी जी का कुछ नहीं। वो और ट्वीट करके लिखते हैं, सत्य का विजय हुआ, सत्यमय जय। ये सवाल सुप्रीम कोर्ट से है, ना कि उनके जजमेंट पे हम लोग उंगली उठा रहे हैं। क्योंकि वो जिस पावर से 23 में जिस तरह से एकदम खटाखट डिसीजन ले रहे थे चंद्रचूड़ जी, उनकी ईमानदारी पे मुझे कोई ये नहीं है, लेकिन कुछ तो है। रामनाथ कोविंद जी का उनसे मिलना बार बार, क्या? क्योंकि आप यही सुप्रीम कोर्ट है जो महाराष्ट्र के सरकार में उन्होंने दखलंदाजी की और सीधे बोला कि ये गैर कानूनी सरकार है शिंदे का।
उद्धव ठाकरे अगर इस्तीफा नहीं देते तो पुनः मुख्यमंत्री बने रहते। राज्यपाल यहाँ पे गलत किए हैं। डेट दिया गया अक्टूबर का, अक्टूबर के बाद फिर दिसंबर का, फिर 10 जनवरी का। क्या कारण है? सवाल तो लाजमी है। तो ये हालात है देश का कि जो मन में आएगा वो कर देना है। तो ये जो 80% हो ना, आपको अब सोचना पड़ेगा आप कहां हो और किधर हो। पुनः आप वहीं जाने वाले हो। आप एक सूबे के मुख्यमंत्री का अगर ये हाल है तो आप और हम लोग का क्या होगा। और देख लीजिएगा बहुत जल्द केजरीवाल जी का गिरफ्तारी होगा और उनके भी जजमेंट में ही होने वाला है। सिर्फ उन्होंने एक भाषण, एक मंच से बीजेपी पे आरोप लगाया कि वो हमारे 7 विधायक को खरीदना चाह रहे थे, वो हमें बीजेपी में आना शामिल करना चाह रहे थे। आज उनके घर पे पुनः दूसरा समावेश भेजा जाता है। तो सीधा दिख रहा है कि विपक्ष कोई सवाल और कोई जवाब नहीं करे, चुपचाप इलेक्शन लड़े। जिस तरह से मायावती जी को चुपचाप कर दिया गया है। तो ये जो वर्तमान देश का हालात है ना, ये आपको, क्योंकि अब इलेक्शन मात्र 2 मंथ है, 2 मंथ है इलेक्शन लोकसभा का। और कौन जेल जाएगा कौन आएगा ये अब उनके हाथों में है, गुजरात लॉबी के हाथों में है। लेकिन आपके हाथ में ये है, ये ताकत दिखाने का। तो आपको डिसीजन लेना है कि आप देश के विकास की ओर हैं, कि आप देश के हिंदू मुस्लिम की सांप्रदायिक माहौल की ओर है। ये आपको तय करना है। ये सवाल लाजमी है केंद्र में बैठे सरकार से। बिहार में आप देख ही लिए हैं, ड्रामा चल ही रहा है। नीतीश कुमार ने सबको पलटी मारने के लिए सिखा दिया। आप भी मारिए, हम भी मारते हैं, सबने पलटी मारना। बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष समार चौधरी जी जिस तरह एकदम तान में थे, जिस तरह उन्होंने नीतीश कुमार को एकदम गद्दी से उतारने के लिए कसम खाए थे, वो कसम टूट गया। उन्होंने सिखा दिया, पलटी आने वाले पीढ़ी को पलटी मारने के लिए सिखा दी नीतीश कुमार जी। उनका तो अब राजनीतिक करियर खत्म होने पे है, लेकिन उन्होंने आने वाला राजनीतिक में एक नींव डाल के जा रहे हैं पलटी मारने वाला। क्योंकि उनकी अब राजनीतिक अस्तित्व खत्म होने पे है। तो साथ ही है, सिर्फ अब जनता के बीच है। राहुल गांधी अपना न्याय यात्रा झारखंड, बंगाल होते हुए, उड़ीसा होते हुए महाराष्ट्र तक जाएंगे। क्या असर होता है उनकी न्याय यात्रा से झारखंड के आदिवासी जनता पे, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से क्या असर पड़ता है, क्या उनके सहानुभूति का इम्पैक्ट मिलता है, बीजेपी को झटका मिलता है कि नहीं,
ये आने वाला लोकसभा चुनाव में दिखेगा। और जो आप करीब 10 साल से देख रहे हैं बीजेपी जो जिस तरह से अपना विकास शैली दिखा रहे हैं, तो वो आपके सामने है। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, लगता है कि मोदी जी के अलावा ऑप्शन नहीं है, तो फिर आप की जवाबदेही है। ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। एक माहौल पैदा किया जा रहा है, समझिए माहौल। राम जी के नाम पे एक अलग माहौल, लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने का उसका एक लाइनअप या लिंकअप किया गया, और नेशनल मीडिया जो चाटुकार हैं वो एकदम बड़बड़ा रहे हैं कि देखिए राम जी के जन्मभूमि के लिए जिन्होंने पूरे देश में रथ यात्रा निकाले था, जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। तो ये एक टैग लाइन, क्योंकि यही चले और देश की जनता को यही सुनाई दे, लेकिन इसके पीछे की कहानी आपको नहीं मालूम। 90 की दशक जम्मू कश्मीर की पंडित के जनसंहार, हत्याएं, जम्मू कश्मीर छोड़ना, कारगिल युद्ध, बहुत सारी है जो कि उन पे दाग लगा हुआ है, उनके कार्यकाल के समय का है। एक भी काम बीजेपी और आरएसएस नहीं बता सकते उनके रिगार्डिंग। तो इस सवाल लाजमी है माननीय प्रधानमंत्री से, आम जनता का सवाल लाजमी है, और जो जनता समझ रही है कि है ना, आपको समझना होगा। अडानी के प्रति सुप्रीम कोर्ट का सॉफ्ट कॉर्नर दिखने को मिल रहा है, और जिस तरह से अडानी के वकील बाहर आके सुप्रीम कोर्ट से सीधे बोला क्लीन स्वीप मिल गया अडानी जी को, कहीं न कहीं एक तबके को ठेस पहुंच रहा है। दर्द भरी ये कहानी है कि जो फ्रॉडिंग के थ्रू अरबपति खरबपति बन रहा है, ये हमारा नहीं है कहना। एक रिसर्च जो ग्रुप है उन्होंने क्लेम किया, और ये देश के तमाम विपक्ष नेता ने उठाया मुद्दा, सुप्रीम कोर्ट गया। किस तरह से आप देखे होंगे संजय जी को सस्पेंड किया गया। बंगाल ममता बनर्जी पार्टी की एक महिलाएं एमपी है, उनको उनके पति का, उनके बॉयफ्रेंड के अफेयर का कुछ ऐसे करके उनको जेल भेजने का काम किया गया। तो इस सारा जो चक्र है ना, एक जगह टिका हुआ है, और सभी लोग इंतजार में हैं, आपके इस एक उंगली के पावर का इंतजार में है। जिस तरह से युवा नेता आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र में, रोहित पवार, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, केजरीवाल की पूरी टीम, ममता बनर्जी के भतीजे, मायावती के भतीजे, मतलब सब, अगर यही सब सीधे बीजेपी में विलय हो जाए तो सारा फाइल बंद, क्लोज। जिस तरह और नेता, दर्जनों नेता का फाइल बंद हो चुका है। रिजल्ट झारखंड के विधानसभा में एक महागठबंधन के पक्ष में आया, एक खुशी का पल है। मतलब बीजेपी को उल्टा दौ पड़ गया, और खुले चैलेंज हेमंत सोरेन जी कर दिए, आप लाओ पब्लिक डोमेन में आप लाओ पेपर, अगर है पेपर लाओ, उसमें मेरा नाम है 8.5 एकड़ जमीन में। तो जो बीजेपी के खिलाफ जाएंगे उन्हें जेल भेजना है बस, और बीजेपी के नेता इसी में खुश हैं।
और कुछ भी आपको हिंदू मुस्लिम के नाम पे आपको डराना है, आएंगे आपके ब्रेन वॉश करके चले जाएंगे। घरेलू नेता, लोकल नेता, बाहर के नेता, देश के नेता आएंगे आपके ब्रेन वॉश करके चले जाएंगे। कहीं हिंदू मुस्लिम का खतरा नहीं है। आप अपना नियति को देखते हुए और अपने देश का देख लीजिए। देश में रोजगार दर स्थिति क्या है, देश का विकास दर स्थिति क्या है। पूरे वर्ल्ड का 500 कंपनी का एक लिस्ट निकला जिसमें भारत की कंपनी 40 कंपनी के बीच में नहीं है। रिलायंस 44 या 42 स्थान पे है। यह हालत है आपके देश, मतलब विश्व गुरु बनने वाले जो आपको बोलते हैं ना विश्व गुरु, देखिए यह हालत है पूरे विश्व में आपके देश की कंपनी का। 40 के भी अंदर नहीं है, 44। तो जो डंका आपको दिखाया जाता है ना, वो एक ब्रेन वॉश, वो एक सेटिंग है जो चापलूसी मीडिया आपको पास रखता है। आज हेमंत सोरेन जी ने सीधे विधानसभा में बोला कि क्यों बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने मरने से 2 मंथ पहले बौद्ध धर्म अपनाया। झारखंड के विधानसभा में उन्होंने बोलने का काम किया। क्यों? यही है, उनके अपने ही धर्म उन्हें कभी मनुष्य मानने का काम नहीं किया। हिंदू धर्म के ग्रंथ में छोटे जाति तबके को मनुष्य सम्मान नहीं देखा गया। क्यों बोलिए? खुलेआम हेमंत सोरेन ने विधानसभा में बोलने का काम किया। ये अब समझना पड़ेगा कि उतना विद्वान 56 साल की एज में डेथ किए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, और मरने से 2 मंथ पहले उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने का काम किया। तो हम ये नहीं करें कि धर्म गलत है, बस समझिए जब आप हार जाओगे ना तो आपको यही रास्ता अपनाना पड़ता है। तो सारे सवाल जवाब हैं। आप इस सवाल और जवाब को समझिए और अपना एक डिसीजन लीजिए। देश का वर्तमान जो चक्र है, ये हालात है, ये वर्तमान परिस्थिति है, और केंद्र की सत्ता में बैठे हुए जकड़े हुए जो शासक हैं, ये गुलाम बनाने के प्लान में है सभी को। जो कुछ मनुवादी सोच जो उसकी इंटरनली है, कुछ, सभी को मैं नहीं बोलूंगा, कुछ जो नहीं चाहते हैं कि तब के जमीन से जुड़ा इंसान सीधे कुर्सी पर आकर बैठ जाए। अगर मेरा बात आपको अच्छा लगा तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब सबके पास जाए, आम जनमानस के पास जाना चाहिए। आप मुझे विदाई दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।